दोस्तों, आज हम व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, व्हाट्सएप को दुनिया की मोस्ट पॉपुलर ऐप इन द गूगल प्ले स्टोर समझा जाता है। तो कौन फाउंडर था व्हाट्सएप का, किसने व्हाट्सएप को बनाया, इस सारी डिटेल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़िए रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है जैन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वाइटल वाइब्स। सो व्हाट्सएप की सक्सेस स्टोरी बेसिकली ये एक यूक्रेनियन लड़के जैन कॉम की सक्सेस स्टोरी है। जैन कॉम यूक्रेनिया की कंट्री में 24 फरवरी 1976 को पैदा हुआ। इसका ताल्लुक एक बहुत ही गरीब घराने से था और इनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से होता था और ये अपनी मदर फादर के साथ वहाँ रहता था। ये फैमिली 1992 में यूक्रेन से अमेरिका शिफ्ट हो गई, जहाँ इनको अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से एक 2 स्मॉल बेडरूम अपार्टमेंट भी मिल गया। साथ ही इसकी मदर ने एज अ बेबी सिटर रन करना शुरू कर दिया और जैन कॉम उस टाइम पर एक ग्रोसरी स्टोर में फ्लोर क्लीनिंग का काम किया करता था। 18 साल की एज में जैन कॉम को कंप्यूटर फील्ड और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया। कोडिंग को लर्न करना इसका पैशन बन गया और इसी मकसद से ये कुछ बुक्स को रेंट पे भी लिया करता था और पढ़ा करता था। माली हालात की वजह से ये किताबों को बाय नहीं कर सकता था, बट ये बहुत ही इंटरेस्टेड था और दिल से इसको सीखता था। इसी शौक को आगे परस्यू करते हुए इसका दाखिला सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में हो गया और सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के मीनवाइल भी इसको एज अ सिक्योरिटी टेस्टर एक कंपनी में काम करना पड़ा टू फुलफिल हिज फाइनेंशियल नीड्स। स्टडीज़ के दौरान ही जैन कॉम को याहू कंपनी से कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब की ऑफर आ गई, तो इसने आगे पढ़ने के फैसले को तर्क कर दिया और याहू कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे इसने काफ़ी अर्सा जॉब की, तकरीबन 10 इयर्स जैन कॉम ने याहू में काम किया। मीनवाइल इसके कुछ फैमिली इश्यूज हो गए, इसके फादर की डेथ हो गई और इसकी मदर को कैंसर हो गया। आगे चलकर इसकी मदर की डेथ भी हो गई, जो कि जैन कॉम के लिए पेनफुल मोमेंट थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। अब याहू में जैन कॉम का एक सीनियर कंप्यूटर प्रोग्रामर दोस्त बन गया जिसका नाम था ब्रायन एक्टन। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और याहू कंपनी में इन्होंने बहुत लंबे अरसे तक एक साथ ही काम किया। 2007 में इन दोनों दोस्तों ने याहू से रिज़ाइन करने का फैसला किया और इनका प्लान था कि आगे अगले 1 साल तक ये कोई भी काम नहीं करेंगे और वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। तो इसी प्लान को इन्होंने परस्यू किया और अगले 1 साल तक इन्होंने वर्ल्ड टूर मनाया। तो हुआ कुछ यूँ कि जब फेसबुक में इन दोनों दोस्तों ने अप्लाई किया तो मार्क ज़करबर्ग ने इनको रिजेक्ट कर दिया और इनको वहाँ पे जॉब नहीं थी। अब ये बहुत अरसे तक जॉबलेस रहे, लेकिन क्या हुआ, इन जनवरी 2009 में जैन कॉम ने एक आईफोन लिया। तो उससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक ऐसी चैटिंग ऐप बनाई जाए जो कि बिल्कुल फ्री टू यूज़ हो, जिसमें नो नीड टू लॉगिन हो, लॉगिन भी ना करना पड़े और सबसे बड़ी बात कि बहुत ईजी टू यूज़ हो, बहुत ईजी इंटरफेस के साथ। तो ये आइडिया इसके माइंड में क्लिक कर गया, जिसकी बिना पर 24 फरवरी 2009, जी हाँ 24 फरवरी 2009 को जैन कॉम और ब्रायन एक्टर ने मिलकर एक ऐप बनाई जिसको इन्होंने व्हाट्सएप का नाम दिया। तो इनिशियली जब इन दोनों ने ऐप बनाई तो इसको एक स्टेटस ऐप के तौर पे कंसिडर किया जाता था। स्टेटस ऐप मीन्स ये कि किसी एक फ्रेंड ने स्टेटस डाला कि आई एम गोइंग टू जिम और किसी ने अपना स्टेटस डाला कि वो क्या कर रहा है, इसी तरीके से। बट लोगों ने इस ऐप को मैसेज के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया। तो जैन कॉम और ब्रायन एक्टन का ये आइडिया था कि अब इस ऐप को एक चैटिंग ऐप या एक मैसेंजर ऐप के तौर पे यूज़ किया जाए, तो उस पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इनिशियली कई बार व्हाट्सएप क्रैश भी हो जाती थी, जिसकी वजह से जैन कॉम को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी। इनिशियली इसके यूज़र्स भी बहुत कम थे। अगर आप स्टार्टिंग में बात करें तो तकरीबन 400 यूज़र्स थे जब इन्होंने ऐप बनाई थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि विदाउट एनी प्रॉपर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इस ऐप ने गेन की कि 2014 में 50 करोड़ यूज़र्स इनके पहुंच गए। अब ब्रायन एक्टन का ये कहना था कि इस ऐप में कभी भी कोई एड्स नहीं चलेंगे, इसलिए इसकी टेबल पर भी एक नोट पीस चिपका हुआ था कि नो एड्स, नो गेम्स, नो गेमिक्स। तो ये 3 इसके मोटिव्स थे, जिसकी वजह से ऐप काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही। तो अगर हम व्हाट्सएप के बिज़नेस मॉडल की बात करें तो इनिशियली तो ये बिल्कुल फ्री थी, ना इसमें यूज़र से कुछ चार्जेस रिक्वायर किए जाते थे और ना इस पे एड्स चलते थे। लेकिन ये मॉडल कुछ ज़्यादा अरसे तक चल नहीं सकता था, इसलिए कुछ अरसे बाद इन्होंने एक $1 चार्जेस को इंट्रोड्यूस किया। $1 पर ईयर मीन्स ये कि आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो आपको $1 पर ईयर देना होगा। ये काफ़ी अरसे तक इनका ये मॉडल चलता रहा, जिनसे इनका थोड़ा बहुत गुजारा होता रहा, लेकिन ये मॉडल भी कुछ ज़्यादा सफिशेंट नहीं था।
अब इस कहानी का मेन पॉइंट सुनिए। जी हाँ, 2014 में जब व्हाट्सएप अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पे था और यूज़र्स के दरमियान ये बहुत ही पसंद की जाने लगी थी ऐप, तो इसी के बीच मार्क ज़करबर्ग ने ब्रायन एक्टन और जैन कॉम से कांटेक्ट किया और इनको व्हाट्सएप सेल करने की ऑफ़र की। और आप जानकर हैरान होंगे कि कितनी कीमत में। जी हाँ, जब ये डील बनी व्हाट्सएप और फेसबुक के दरमियान तो 19 बिलियन डॉलर्स की थी, जो कि बहुत ज़्यादा रकम थी। और उस वक्त व्हाट्सएप की तो ज़ाहिर बात है कुछ इतनी अर्निंग भी नहीं थी, लेकिन 19 बिलियन डॉलर्स में मार्क ज़करबर्ग का व्हाट्सएप को ख़रीदना, इसके ऊपर कई लोगों ने एतराज़ात भी किए कि इतनी महंगी व्हाट्सएप को क्यों ख़रीदा गया। कि जैन कॉम और ब्रायन एक्टन ने एग्री क्यों किया, तो इन्होंने एग्री इसलिए किया क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने कहा था कि आप व्हाट्सएप को सेल करने के बाद भी हम आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप जैसा व्हाट्सएप को रन करना चाहते हैं आप करते रहिएगा। तो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन योर वर्क एंड यू कैन वर्क इंडिपेंडेंटली इवन आफ्टर द एक्विजिशन। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि 19 बिलियन डॉलर्स में रातों रात जैन कॉम और ब्रायन एक्टर अमीर भी बन गए। सारी बातें इनके माइंड में कुछ प्लान तो होगा। अब ये था कि फेसबुक शुरू से एक इजी टू यूज़ व्हाट्सएप थी, एक फ्री ऐप थी और इसमें एड्स भी नहीं लगते थे। लिहाजा फिर किस तरीके से ये फेसबुक अर्न करेगी थ्रू व्हाट्सएप। तो जब स्टार्टिंग में फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को, तो इनिशियली तो ये चलती रही, लेकिन लेटर ऑन इन्वेस्टर्स का मार्क ज़करबर्ग के ऊपर प्रेशर था कि भाई अब इससे कुछ हमें रिटर्न करके दो, इससे कुछ हमें कमा कर दो। इन्होंने ये बात रिवील हुई कि फेसबुक ने इनका डाटा रिवील करना शुरू कर दिया फॉर द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट पर्पस। मीन्स ये कि यूज़र्स का जो पर्सनल डाटा था वो फेसबुक लेती थी और इसको अपने मार्केटिंग के लिए और एडवर्टाइजमेंट के लिए और पीपल का, यूज़र्स का इंटरेस्ट फाइंड आउट करके उनको प्रॉपरली एड्स दिखाने के लिए यूज़ करती थी, जो कि बात ब्रायन एक्टन एंड जेन कॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ये उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे। तो यही वो पॉइंट था जहाँ पर फेसबुक और व्हाट्सएप के दरमियान क्लैश आना शुरू हो गया और जेन कॉम और ब्रायन एक्टन ने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि क्यों मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप यूजर्स का पर्सनल डाटा अपने फेसबुक की मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसी के साथ साथ ब्रायन एक्टन ने रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम हिज जॉब इन सितंबर 2017। 2017 सितंबर में इसने रिज़ाइन कर दिया और इसके कुछ महीनों बाद जेन कॉम ने भी व्हाट्सएप कंपनी को छोड़ दिया। इनका कहना था कि इस तरीके की शराइत के साथ ये आगे फर्दर व्हाट्सएप में काम नहीं कर सकते। 2018 के बाद तो मार्क ज़करबर्ग ने अपना फुल कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया व्हाट्सएप के ऊपर। ब्रायन एक्टन ने सेपरेटली एक और ऐप बनाई सिग्नल के नाम से। जी हाँ, सिग्नल के नाम से जो इसने ऐप्स बनाई वो इसी के प्रिंसिपल पे थी, जो कि आप जानते हैं, नो एड्स, नो गेम्स, नो गेमिंग्स। तो इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए इसने सिग्नल ऐप बनाई, लेकिन जाहिर बात है ये व्हाट्सएप जितनी पॉपुलैरिटी तो गेन नहीं कर सकती थी। 2018 में फेसबुक ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप को भी लॉन्च किया। व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस ने ई कॉमर्स को व्हाट्सएप पे शिफ्ट किया और अब व्हाट्सएप कॉमर्स का भी ये कॉन्सेप्ट दुनिया में ओवरऑल इंट्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस और व्हाट्सएप के थ्रू अपना कॉमर्स का काम कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों व्हाट्सएप की कंप्लीट स्टोरी, जेन कॉम और ब्रायन एक्टर की कहानी। तो उम्मीद है गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल वाइटल वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।